जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं बड़सर अस्पताल की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़सर अस्पताल जो कि आज़ादी से पहले का एक अस्पताल है, जिसको बड़े छोटे स्तर से शुरू किया गया था, लेकिन छोटे स्तर से शुरू करते करते आज ये हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल के रूप में व्यवस्थित हो गया। जैसा कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सिविल अस्पताल के रूप में व्यवस्थित हो गया, ये बोलने में बात बहुत बड़ी लग रही है और आपको बहुत अचरज सा हो रहा है कि बड़सर अस्पताल एक सिविल अस्पताल है, लेकिन अस्पताल के अंदर जो सुविधाएं हैं वो आज भी उसी स्तर की हैं जिस स्तर पर 1982 में सीएचसी स्तर की थी। यानी सरकारें आई और सरकारों ने इसके स्तर को तो बढ़ा दिया, लेकिन जो सुविधाएं बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ाई। मैं आज आपको बड़सर अस्पताल में ले चलने से पहले एक बहुत बड़े इशू पर लेकर चलना चाहता हूँ जो कि भारत से जुड़ा हुआ है, और ये बात मैं बड़सर अस्पताल के साथ में इसलिए अटैच कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ सके कि किस तरह से राजनीति जो है वो एक आम आदमी के जीवन को सफ़र करती है, किस तरह से उसका कहीं ना कहीं शोषण करती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं आपको उस पॉइंट पर लेकर चलता हूँ। अगर भारत की बात करें, इस देश की बात करें, तो इस देश को कुदरत ने हर एक चीज़ दी है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग ऋतुएं, अलग अलग सोच, अलग अलग तजुर्बा, हर एक चीज़ अलग अलग दी है, और ये भारत की विविधता है। इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे गुण होने के बावजूद भी इस देश के अंदर उस तरह से तरक्की नहीं हो पा रही है जिस तरह से होनी चाहिए थी। इसके पीछे अगर कोई चीज़ काम कर रही है तो भारत की गंदी राजनीति काम कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत की राजनीति का बड़सर के अस्पताल से क्या लिंक है, तो मैं आपको कनेक्ट करना चाहूँगा इस बात को लेकर। जैसे कि 22-23-24 साल पहले करीब जब यहाँ बीएमओ की पोस्ट आई होंगी, या 1982 में जब ये सीएचसी बना था तो बीएमओ की पोस्ट आई थी यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर कालिया जी एक बीएमओ के रूप में व्यवस्थित हुए। डॉक्टर कालिया जी ने काफ़ी लंबा समय यहाँ पर लगाया, और उस लंबे समय के बाद में लोगों के अंदर एक धारणा बन गई कि डॉक्टर कालिया जी से बेहतर इस अस्पताल को कोई नहीं संभाल सकता। और ऐसा मानसिक लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं विचार बन गया कि जब तक वो नहीं होंगे तब तक अस्पताल में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अभी पिछले साल हाल ही में यहाँ पर एक हादसा हुआ, एक बच्ची का, छोटी बच्ची की यहाँ पर मृत्यु होगी, और उसकी वजह से लोगों के अंदर आक्रोश होने की वजह से डॉक्टर कालिया जी का ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब मैं राजनीति की बात जो यहाँ पर कर रहा हूँ वो ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आगे हॉस्पिटल की बात को ले चलने से पहले इस बात को जरूर रखना चाहूँगा कि बड़सर अस्पताल के अंदर हमेशा राजनीति का प्रभाव रहा है, और अब कहीं ना कहीं सूत्रों से ये खबरें सामने आने लगी हैं कि जो बीएमओ यहाँ पर पिछले 1 साल से कार्य कर रहे हैं, जो डॉक्टर कालिया जी की जगह आए हैं, उनको भी ट्रांसफ़र करने की कवायद जारी है। अब इसके अंदर सच्चाई कितनी है, या उसको किया जाना है या नहीं किया जाना चाहिए, ये तो बात की बात है, लेकिन राजनीतिक दबाव की वजह से इस अस्पताल की जो अनदेखी है पिछले लंबे समय से जो की जा रही है वो आज भी यथावत है। और इसका शिकार अगर कोई व्यक्ति हो रहा है तो ये आम व्यक्ति जो यहाँ पर इलाज कराने आता है, जिसके ऊपर सिविल अस्पताल लिखा हुआ है, उस अस्पताल के अंदर आज वही सुविधाएं मिल रही हैं जो 1982 में सीएचसी में दी जाती थी। आखिर जिम्मेवार कौन है? मुख्यमंत्री महोदय पिछले 2-2.5 साल से मुख्यमंत्री बनने के बाद में एक बार भी बड़सर का दौरा करने नहीं आए हैं। कारण क्या? कहीं ना कहीं एक राजनीतिक भेदभाव इस क्षेत्र के साथ किया जा रहा है। हालांकि पिछले साल जब बीएमओ नरेश कुमार जी यहाँ पर आए तो उन्होंने जब इस अस्पताल की व्यवस्था को बदलना शुरू किया, मैं उनके पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति के काम करने की बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने इसको बदलना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने आते ही एक बदलाव किया कि जो पुरानी बिल्डिंग में जहाँ डॉक्टर बैठते थे, जहाँ डॉक्टर्स को बैठने में भी डर लगता था क्योंकि बिल्डिंग कहीं ना कहीं जर्जर थी, उन सबको पहले उन्होंने शिफ्ट किया नई बिल्डिंग में, और उनको एक आइडेंटिफिकेशन वाली जगह दी जहाँ पर डॉक्टर का नाम बोर्ड के साथ रखा जाए कि यहाँ पर एक डॉक्टर बैठते हैं। तब यहाँ पर केवल डॉक्टर कालिया जी ही सारी व्यवस्थाएं देखते थे, चाहे वो दवाई लिखने से लेकर, पर्ची लिखने से लेकर, मैनेजमेंट से लेकर, ईच एंड एवरीथिंग उन्हीं को देखना पड़ता था। नए डॉक्टर्स की यहाँ पर ना तो कहीं ना कहीं जो ज़रूरत होने के बावजूद यह जगह थी और ना ही हो पा रही थी। उसके बाद में यहाँ पर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश जी आए, और डॉक्टर राकेश जी आने के बाद में यहाँ पर उसी बिल्डिंग में सारा कार्य चलता रहा। लेकिन जब डॉक्टर नरेश जी बीएमओ बनकर यहाँ पर आए तो उन्होंने इसको यहाँ पर कुछ परिवर्तन शुरू किए। मैं आपको पहले वो परिवर्तन दिखाना शुरू करूँगा। और मैं यहाँ पर राजनीति की बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि अगर इस तरह का भेदभाव करके
जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको भी अगर उखाड़ने की तैयारियां की जाती हैं तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं यही है कि हमारी राजनीति पूर्ण रूप से षड्यंत्रकारी है और कहीं ना कहीं हमारे लोगों की जो सुविधाएं हैं उन्हें मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं से वंचित रखने की इकलौती जिम्मेवार है। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो समय आने पे पता लगेगा आपको, लेकिन मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं बड़सर अस्पताल में सबसे पहले क्या जरूरत है। मुख्यमंत्री महोदय, मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि बड़सर भी आपकी ही कंस्टिट्यूंसी में कहीं ना कहीं आपके ही प्रदेश का एक जगह है जहां के लोग आपसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस करते हैं और उन एक्सपेक्टेशंस के चलते हमें सुविधाएं चाहिए। यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर, अगर मैं इस बात को ऐसे समझूं तो एक व्यक्ति यहाँ पर बंगाणा से लेकर भोटा तक और ग्रांड से लेकर घोड़ी दिवीरी तक हर एक व्यक्ति यहाँ पर आता है अपने इलाज के लिए, सुविधाओं के लिए, लेकिन जब यहाँ पर आता है तो उसको केवल और केवल रेफर किया जाता है। अब रेफर करने के पीछे क्या कारण है उसको आपको समझना पड़ेगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ जो रिक्वायरमेंट है, पिछले लंबे समय में आप तक ये बात पहुँचाई जा रही है, जीवन उत्सव न्यूज़ के माध्यम से भी कई बार इस बात को रखा गया है कि यहाँ पर एक गायनी स्पेशलिस्ट, एक रेडियोलॉजिस्ट और एक सर्जन की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट होता है, इमरजेंसी में कोई ऐसी बात होती है तो यहाँ से पेशेंट को रेफर करना पड़ता है और उसको टांडा या हमीरपुर ले जाया जाता है या ऊना या उसको चंडीगढ़ भेजा जाता है, तो रास्ते में ही वो व्यक्ति दम तोड़ देता है। हजारों लोग इसी तरह से, सैकड़ों लोग आज तक अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन सरकार ने आज तक इस हॉस्पिटल को जब 2017 में सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया तो यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो क्यों नहीं दी? उसके पीछे क्या कारण है? ये राजनीति है या कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, इस यहाँ के क्षेत्रवासी जो है रहते हैं उनके प्रति अनदेखी है। मैं यहाँ पर जैसे कि अभी बता रहा हूँ कि अभी एनेस्थीसिया के यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट हैं वो आ चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ में यहाँ पर जो डॉक्टर्स के रेजिडेंस का प्रपोजल है, जहाँ डॉक्टर्स के रहने की बात आती है, उसको भी भेजा जा चुका है और वो भी सैंक्शन नहीं हुआ है। तो मुख्यमंत्री महोदय आप उसके ऊपर ध्यान दें कि डॉक्टर्स के रहने की जो सुविधा है, उनको रहने की जो जगह है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स पूरा दिन काम करते हैं, पूरे पेशेंट्स को देखते हैं। अगर उनको रहने की भी जगह सही नहीं मिलेगी तो किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे? उसके साथ साथ में यहाँ पर एक प्रपोजल और लिया गया है। अभी तक 30 बेड का ये हॉस्पिटल है, जिसको इतने बड़े क्षेत्र के हिसाब से देखें तो 100 बेड के लिए प्रपोज किया जा रहा है। 100 बेड के प्रपोजल के लिए इस जगह पर मैं जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, इस जगह पर एक ब्लॉक इसको बनाने की प्लानिंग की जा रही है। मेरे सहयोगी साथ में आएंगे। जैसे कि मेरी बीएमओ साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि यहाँ से इस प्रपोजल को लेकर आगे तक और आगे खाली जगह पड़ी हुई है, उसका पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पर अभी जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट भी कर लिया है और उसके लिए जो उनकी पैमाइश होती है वो भी कर ली है। अब उसके लिए जो बजट आना चाहिए, उसके लिए जो तैयारी सरकार को करनी चाहिए, वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार करे। उसके साथ साथ में 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए जो प्रपोजल बनाया गया है, इसको लेकर सरकार को सीरियस रूप से सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग जब ट्रांसफ़र बार बार यहाँ से रेफ़र किए जाते हैं तो उसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है और ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी ही है। अब चाहे इसमें कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, हर व्यक्ति ने वोट दिया है उनको बनाने के लिए। इसमें बड़सर के लोगों की गलती नहीं है कि यहाँ पर एमएलए बीजेपी के थे और सरकार कांग्रेस की थी, या अब बीजेपी की सरकार है इसलिए कांग्रेस एमएलए के हैं। ये गलती लोगों की नहीं है। हमारे लिए तो एमएलए चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, हमारे लिए बराबर हैं। हमें सुविधाएं देने वाला व्यक्ति चाहिए, और अगर यहाँ पर हमें सुविधाएं नहीं मिलेंगी, अगर हम यहाँ पर सिर्फ निराश होकर चले जाएंगे तो इसको फिर सीएचसी अस्पताल ही रहने देते, सीएच करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये राजनीति का एक षड्यंत्र है लोगों को मूर्ख बनाने का। इसलिए मैंने कहा कि इस अस्पताल के अंदर राजनीति बहुत बुरी तरह से एंटर है और जिसकी वजह से एक आम आदमी सफ़र हो रहा है। अब दूसरी तरफ मैं आपको लेके चलूँगा, यहाँ पर फार्मासिस्ट जो पोस्ट हैं, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, अभी एक हमारे पास फार्मासिस्ट है, जबकि यहाँ पर 3+1 यानी कि 3 फार्मासिस्ट और एक सीनियर फार्मासिस्ट चाहिए होते हैं। और अभी जो चीफ फार्मासिस्ट हैं वो उनकी रिटायरमेंट हो रही है, उनको एक्सटेंशन पे रखा गया है। अक्टूबर में यदि सरकार ने उनको नहीं आगे बढ़ाया या उनकी सर्विसेज को आगे नहीं किया तो अक्टूबर में वो रिटायर हो जाएंगे, तो वो पोस्ट भी यहाँ खाली हो जाएगी। उसके साथ साथ में लैब टेक्नीशियन की बात करें, अभी यहाँ पर एक लैब टेक्नीशियन हमारे पास है और एक लैब असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि अवेलेबल नहीं है, जबकि यहाँ पर सीएच हॉस्पिटल में 3 होने चाहिए। तो 3 की रिक्वायरमेंट जब है, जब आपने सीएच हॉस्पिटल इसको बनाया है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? लोग बेरोजगार हैं, नौकरियों के लिए घूम रहे हैं, सरकार टैक्स लेने में कोई कमी नहीं रखती है, किस तरह से लोग आपको टैक्स देने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं इनको बढ़ते हैं? आप
इन पदों के जो जनरेशन की है आपने यहाँ पर, उनको ज़रूर भरें, क्योंकि बड़सर अस्पताल की अनदेखी कहीं न कहीं लोगों को लेकर एक बड़ा चैलेंज बनती हुई जा रही है। अब इसके साथ साथ में अभी हमारे पास रेडियोग्राफर एक हैं, जबकि हमारे पास उसकी नीड है, जबकि यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास में, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 2 पोस्ट रिक्वायर्ड हैं। ये सब चीज़ें हमारे बड़सर अस्पताल के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री महोदय या जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ के लोगों के लिए वो जो सुविधाएं चाहिए वो देना शुरू करें। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति का ऑपरेशन की बात आती है तो उसको इमीडिएटली रेफ़र कर दिया जाता है, कोई गर्भवती महिला आती है उसको इमीडिएटली रेफ़र कर दिया जाता है, कोई मेजर एक्सीडेंट आता है उसको इमीडिएटली रेफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि आपके पास सुविधाएं नहीं हैं, आपके पास डॉक्टर्स नहीं हैं। इस यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन पिछले कई सालों से रखी हुई है, लेकिन आप एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं रख पा रहे हैं यहाँ पर, तो आखिर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो बड़सर अस्पताल की अनदेखी जैसे कि आप कर रहे हैं, मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, जैसे बड़सर अस्पताल को लेकर इस पुरानी बिल्डिंग को या जो भी नई बिल्डिंग में अभी ट्रांसफ़र किया गया है, ये सारे कार्य करने के पीछे किसी व्यक्ति ने अपनी जो सोच लगाई है, उसके लिए जो स्टाफ चाहिए, उसके लिए जो लोग चाहिए, वो भी तो होने बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं भी आपको लेकर चलता हूँ, जब ये यहाँ पर बीएमओ नरेश जी आए थे तो ये सारी जगह जो थी वो यहाँ कच्ची होती थी, ये यहाँ पर मिट्टी भरी होती थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आके इन्होंने पेवर ब्लॉक लगवाए, इसको पार्किंग बनाया ताकि इसको थोड़ा सा एक अच्छी सुविधा के नाम पर दिखाया जा सके कि हाँ यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपनी गाड़ी खड़े। यहाँ तो पार्किंग की समस्या रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं अब ये नई बिल्डिंग में सारे डॉक्टर्स को शिफ्ट कर दिया गया है। तो अपने आप में जो प्रयास किए गए हैं, वो प्रयास किसी व्यक्ति ने जो किए हैं, उन प्रयासों की सराहना भी करनी पड़ेगी और उनको और मौका भी देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो सरकार के अपने नियम कानून होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट कर रहा है, अगर जिस तरह से सूत्रों से ये खबरें आ रही हैं, जिस तरह से ये बातें चल रही हैं कि यहाँ पर जो अभी बीएमओ हो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या कर दिया जाने का प्लान चल रहा है, शर्म नहीं आती ऐसी गंदी राजनीति करते हुए? यहाँ पर एक व्यक्ति मेहनत करके डेवलपमेंट कर रहा हो और आप दूसरे व्यक्ति को फिर अगर लाना चाहते हैं तो आपके पास जो प्लानिंग स्ट्रेटजी हैं वो हैं कहाँ आखिर? तो ये बहुत ही बड़ा एक चिंताजनक विषय है। मैं यहाँ पर इस बात को ज़रूर लाना चाहूँगा स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में कि साहब, बड़सर के लोग खाली बड़सर के ही नहीं होते हैं, यहाँ पर 400-500 से ज़्यादा ओपीडी एक दिन में आती हैं। तो इतने ओपीडीज़ को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए अनुभवी डॉक्टरों की आवश्यकता है, यहाँ पर सर्जन की आवश्यकता है, यहाँ पर गायनी स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है, यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहाँ नहीं घूमना पड़ता है जाकर। तो आप ये बेकार की बेहुदगी वाली राजनीति करने की बजाय जनता की सेवा करने वाला कार्य करें, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बजाय कि आप वो जो राजनीतिक षड्यंत्र है और लोगों को यहाँ से काम करने वाले लोगों को ट्रांसफ़र करने का, उसकी तरफ ध्यान दें। जीवन उत्साह न्यूज़ की इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आज आपको लेकर चल रहा था। बीएमओ साहब आज उपलब्ध नहीं है यहाँ पर, नहीं तो मैं आपकी उनसे बात कराता ज़रूर, उनके साथ मैं इसकी जरूर चर्चा कराता कि कब इनके जो वैकेंट पड़े हुए डॉक्टर्स के पद हैं यहाँ पर वो कब तक भरे जा सकते हैं या आपने क्या क्या प्रयास किए हैं। लेकिन मेरी उनसे वर्बली बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस बिल्डिंग को लेकर, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर एक प्रपोजल बनाया गया है और पीडब्ल्यूडी ने इसकी पैमाइश भी कर दी है। अब सिर्फ बजट आने की बात है और यहाँ पर जो है एक 100 बेड की बिल्डिंग बनाने का प्लान चल रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। कुल मिला के अगर इस बात को हम ऐसे समझें तो आपने सीएचसी हॉस्पिटल से इसको सीएच तो बनाया, लेकिन आप शायद सीएच की जो सुविधाएं हैं उनको देना भूल गए, और यही राजनीति का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र मैं आपको बता रहा था, और इसी राजनीति की वजह से एक आम आदमी सफर हो रहा है। इसलिए इस गंदी राजनीति को छोड़कर आप स्वच्छ नेता राजनीति पे आएं और कार्यों पे आएं, लोगों की, जनता की सुविधाओं के लिए आएं, क्योंकि जनता यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इसीलिए चुनती है कि आप जनता की सेवा कर सकें और जनता की समस्याओं का समाधान कर सकें। अगर आप भी संतुष्ट हैं इस बात से तो इस खबर को शेयर कीजिएगा। जीवन उत्साह न्यूज़ हमेशा प्रयास करता है कि आपके आसपास, आपके ग्राउंड पे जो बेसिक मुद्दे हैं उन मुद्दों को सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाया जाए, ताकि जो लोग उम्मीद करते हैं उन नेताओं से, उम्मीद करते हैं उन अधिकारियों से, उम्मीद करते हैं उन सरकारों से कि उनकी समस्याओं में वो समाधान करेंगे, वो पूरा हो सके। आप लोग इसी तरह से बने रहिए, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ पर हमें जो सुविधाएं हैं वो हमारा
हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा अधिकार है और हमें हमारे अधिकारों से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू वेरी मच।